कौन सा दोस्त मेरा इतना भव्य स्वागत कर रहा है? ली शेंगनान, उपदूत ngok क्योलोंग, जनरल यू आपका इंतजार कर रहे हैं। जनरल जेड, बिल्कुल। कृपया। शियाओ चेन, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? यू जियाओलोंग, किया राष्ट्र का योद्धा तारा सेनापति। मैं हजारों सैनिकों का नेतृत्व करता हूँ। हर किसी को याद नहीं रखा जा सकता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ शब्दों का खेल खेलने नहीं आया हूँ। मैं यू जियाओलोंग हूँ, तुम्हारी मंगेतर। यू जियाओलोंग? मुझे याद है, उस बूढ़े आदमी ने बचपन में हमारी सगाई तय की थी। आज मैं इसे तोड़ने आई हूँ। क्या तोड़ने? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? शियाओ चेन, मुझे पता है कि तुम इससे सहमत नहीं हो, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। अब मैं सम्मानित शिया साम्राज्य की 5 सितारा जनरल हूँ। शिया साम्राज्य के सेनापतियों में भी मैं सबसे कम उम्र की और सबसे प्रतिभाशाली हूँ। भविष्य की युद्ध देवी शियाओ चेन, तुम सिर्फ एक अपराधी हो, एक बेकार इंसान। ओह, सच में? मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे आदर्श बनोगे। सर्वोच्च देवराज, एक महान नायक जिसने लाखों दुश्मनों को मारा है। अगर तुम अब भी वही होते, जन्मजात सर्वोच्च या शाही राजधानी में युवा पीढ़ी के नेता, तो मैं तुमसे शादी करने पर विचार कर सकती थी। बहुत बुरा, तुम सिर्फ एक हाल ही में रिहा हुआ अपराधी हो। अजगर सांपों के साथ नहीं रहते। यह सगाई मैं तोड़ रही हूँ। जनरल, उसकी तुलना देवराज से कैसे हो सकती है? देवराज आपके आजीवन आदर्श हैं, और वो बस एक कचरा है। देवराज आदर्श, दिलचस्प। हाँ, अजगर सांपों के साथ नहीं रहते। यह सगाई मैं तोड़ रहा हूँ। तुम्हें अपनी औकात पता है, लेकिन सगाई तुम नहीं तोड़ रही हो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, अंधी मूर्ख औरत। तुम यू जियाओलोंग, मैं बेसब्री से हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ। यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। शियाओ चेन, तुम छोटे, तुम सच में जोंक की तरह हो, एक भटकती हुई आत्म, छूटना असंभव। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ? यू जियाओलोंग, तुम मर्दाना औरत और डिप्टी ली के चेहरे के साथ मैं बुरे सपने से डरकर जाग सकता हूँ। तुम शियाओ चेन, तुमने बड़ी मेहनत से इस मुलाकात की योजना बनाई और यह सब कहा सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। बेकार। वह चाल छोटी लड़ियों पर काम कर सकती है, लेकिन मेरे लिए न केवल मैं देवराज के प्रति समर्पित हूँ, बल्कि अगर तुम मुझे अस्वीकार करने का वह रवैया बनाए रख सकते, तो शायद मैं तुम्हारा थोड़ा सम्मान करूं। यू जियाओलोंग, तुम सच में घमंडी हो। तुम महोदय, कृपया चले जाइए। केवल स्थानीय निवासियों को ही अनुमति है, केवल झोंगटियान यूशु निवासियों को। मैं झोंगटियान यूशु का निवासी हूँ। तुम कहते हो कि तुम निवासी हो। तुम सच में? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ के निवासी सभी अविश्वसनीय रूप से धनी हैं, सभी अनुभवी व्यवसायी। तुम एक 20 कुछ नौसिखिया बच्चे यह दावा करने की हिम्मत करते हो कि तुम यहाँ के निवासी हो। शायद कुछ पैसे इकट्ठे किए होंगे। क्या तुम कह रहे हो मैं निवासी नहीं हो सकता क्योंकि मैं जवान हूँ? ठीक है, तुम कहते हो कि तुम निवासी हो। सबूत? कौन सा विला? झोंगटियान यूशु, विला 1। क्या बकवास है? बदमाश। विला 1 के मालिक का रूप धारण करने की हिम्मत। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिन लाओबा, तुम मुझे नकली चाबी दे रहे हो।
युद्ध देवता को एक सच्चा बड़ा आदमी, मैं तुम्हारे भूमिगत राजा के रूप में शासन को देख रहा हूँ, समाप्त होने वाला है। देवराज, यह एक गलतफहमी है। कोई न कोई गलती जरूर हुई होगी। रुको, मैं अभी आता हूँ। निकल जाओ अभी। 8वें स्वामी, अभी अभी एक बदमाश को पकड़ा है जो नकल कर रहा था आपकी संपत्ति के एक निवासी की। तुम एक बेवकूफ हो महोदय, मूर्ख मत बनो, वह एक धोखेबाज है। तुम भी बेवकूफ हो। यह मेरे सबसे सम्मानित अतिथि है, श्रीमान शियाओ, कृपया अंदर आइए। यह जिनलाओबा काफी समझदार। यहाँ महिलाओं के कपड़े क्यों हैं? कोई बात नहीं, मैं इसे साफ करवा दूंगा। हाँ? यह महिला कौन है? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मुकिंग में मोक परिवार की बड़ी बेटी सम्राट राजधानी में, काफी सुंदर। मैं मुकिंग में हूँ। कौन सा आदमी? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा उपनाम शियाओ है। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो एक सफाई वाला, मैंने सुना है एक वीआईपी आ रहा है, इसे अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम मेरे बाहर जाने तक तो रुको। सुना है देवराज झोंगटियन यूशु में ठहर रहे हैं। मैं यू जियाओलोंग, शिया राष्ट्र का 5 सितारा जनरल, देवराज को अपना सम्मान देने आया हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे दर्शन का अवसर प्रदान करें। यह महिला फिर से, निकल जाओ। क्या? इतना आक्रामक क्यों? यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चलो चलते हैं। शियाओ चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसके अलावा क्या तुम लोग नहीं थे जो मुझे देखने की जिद कर रहे थे? अच्छा, मैं यहाँ हूँ। क्या क्या हो सकता है? तुम देवराज हो? देवराज? कौन सा देवराज? क्या वह यहाँ सफाई करने नहीं आया है? सफाई? हाँ, मैंने सुना है हाल ही में एक वीआईपी विला 1 में जा रहा है। यह सज्जन सफाई सेवाओं के लिए यहाँ है। मैं समझ गया। शियाओ चेन, तुम्हारे धोखेबाजी कौशल निश्चित रूप से सुधर गए हैं। ओह श्रीमान शियाओ चेन, तुम जेल गए थे और अब अप्रत्याशित रूप से तुम सक्रिय रूप से दूसरों की मदद कर रहे हो शौचालय साफ करने में। कितना दयनीय। मेरे बारे में क्या? इसका कोई लेना देना नहीं है तुम जैसे लोगों से जो दूसरों का न्याय करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। शियाओ परिवार का परित्यक्त पुत्र शाही राजधानी के शियाओ परिवार से है, लेकिन किंग में यह आदमी चालाक और धूर्त है। उसके द्वारा मूर्ख मत बनो। वह बुरा नहीं दिखता और उसने पहले मेरा फायदा नहीं उठाया। वह नहीं है, एक बुरे व्यक्ति जैसा लगता है। लेकिन शियाओ चेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि भविष्य में खुद को संयमित रखो। देवराज का प्रतिरूपण करना मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। मैं किसी का प्रतिरूपण क्यों करूँगा? तुम बहुत घमंडी हो, दिखावा कर रहे हो। अरे शियाओ चेन, तुरंत एन परिवार के पास वापस जाओ। ठीक है, मैं कल वापस जाऊंगा। शियाओ चेन, यह सब तुम्हारी गलती है। झाओ परिवार को नाराज करना, हमारे इन परिवार के साथ सहयोग करने से इनकार करना, और अब लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी कर्ज नहीं वसूला जा सकता। क्या तुम नष्ट करना चाहते हो इन परिवार? दादी, इन परिवार मियाओई का मुख्य परिवार है। मैं इन परिवार को कैसे नष्ट होने दूं? अगर तुम मुझे और मियाओई को साथ रहने देने के लिए सहमत हो, इन परिवार की समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। शियाओ चेन, जब से तुम डींगे हाँक रहे हो, मैं स्पष्ट हो जाऊंगा। जब तक तुम वसूल कर सकते हो लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कर्ज, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ।
शियाओ चेन, क्या तुम पागल हो? लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोल्डन ड्रैगन शुन का धंधा है। युनचेन का अंडरग्राउंड सम्राट, जो पैसा उसकी जेब में जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। तुम उसे मांगने जा रहे हो? कैसे? अंडरग्राउंड सम्राट का धंधा ये आसान है। खुद गोल्डन ड्रैगन किंग को भी मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ता है। शियाओ चेन, दादी, शियाओ चेन जिद्दी है और नहीं सुनेगा। हम उसे आग में नहीं धकेल सकते। ये उसकी अपनी गलती है। उसने ये अपने ऊपर लाया है। ये निकम्मा। अच्छा होता अगर वो मर जाता। उस स्थिति में तुम जाकर युवा मास्टर झाओ से बात करो। हमारे इन और झाओ परिवारों के मिलन से हमारा इन परिवार निश्चित रूप से समृद्ध होगा। झांग लोंगहू, बिहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। कौन मेरे लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में घुसपैठ करने की हिम्मत करता है? कोई जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। तुम जहांगीरी में चलते वक्त मेलजोल से ही धन आता है। आने वाला मेहमान होता है। जहां तक बात है कि वो बिन बुलाए हैं या नहीं, ये तो देखना बाकी है। तुम क्या कहते हो नौजवान? बिल्कुल नहीं बॉस झांग, मैं यहाँ काम से आया हूँ। काम? मुझे इसके बारे में बताओ। मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ। कर्ज वसूलने? बच्चे, क्या तुम जीना नहीं चाहते? क्लाउड सिटी में हम ही किराया वसूलते हैं, समझ रहे हो? कोई भी ड्रैगन लेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करता। खैर, मैं तुम्हें कुछ बता दूं। यहीं और अभी समय आ गया है। इन परिवार का कर्ज पूरा चुकाना होगा। एक पैसा भी कम नहीं। नौजवान, गरम दिमाग तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। जानते हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे इस रवैये से इन परिवार का कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। बकवास बंद करो। मुश्किल हो या नहीं, तुम्हें मेरे लिए इसे निपटाना होगा। ये तो पूरी अफरातफरी है। इसे खत्म करो। जी बड़े भैया, सजा दो। रुको, ये छोटी लड़की कौन है? थोड़ी रसीली है ना? सोच रहा हूँ ये बिस्तर में कैसे होगी। शर्त लगाता हूँ ये बहुत गीली होगी। तुम पिटाई ढूंढ रहे हो। अभी भी इतना घमंड दिखा रहा है ना? बच्चे, तुम माहौल नहीं समझ रहे है ना? तुम ही पिटाई ढूंढ रहे हो। बस तुम गुंडे। शियाओ चेन। अध्यक्ष झांग, शियाओ चेन की जुबान ढीली है। कृपया महोदय बड़े बनिए और उसे माफ कर दीजिए। माफ? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वो सारा दम कहाँ गया? खेल के नियम नहीं जानते है ना? अगर मैं आज तुम्हारी जीत नहीं काटता और एक हाथ यादगार के तौर पर नहीं ले जाता तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अध्यक्ष झांग, खेल के नियम इस देश में जो मैं कहता हूँ वही होते हैं। शियाओ चेन, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो है ना? कोई इसे खत्म करो। मियाओ यी, तुम्हें जाना होगा। यहाँ खतरा है, सावधान रहना। मैं मदद के लिए किसी को ढूंढने जाऊंगी। करो। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र, बच्चे, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ग्रैंड मास्टर शक्ति का असली मतलब क्या होता है। नामुमकिन मेरी टाइगर रोरिंग ड्रैगन फिस्ट को बिना किसी नुकसान के सहन करना। तुम कम से कम एक सुपर ग्रैंड मास्टर तो होगे ही। ग्रैंड मास्टर, तुम अंधे मूर्ख, मेरे लिए तोड़ दो। बॉस झांग, क्या आपने अपना मन बना लिया है? पैसे दो या अपनी जान से चुकाओ। इतना उड़ मत बच। मेरा बॉस
8वां मालिक है यून शहर का अंडरवर्ल्ड किंग। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो? तुम कितनों से भिड़ सकते हो? तुम खत्म हो बच। बॉस जल्दी करो, कोई जगह को तहस-नहस कर रहा है। बॉस बॉस कोई यहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, जल्दी आओ। जिन लाओबा, जो कि तुम मान नहीं रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। देखते हैं कौन सा गली का भाई 8वें मालिक का अपमान करने की हिम्मत करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह जिन लाओबा, क्या तुम मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हो? तुम बस तब तक इंतजार करो जब तक मेरा बॉस यहाँ नहीं आ जाता। तुम्हारा काम तमाम है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन? 8वें मालिक का अपमान करने की किसकी मजाल? देवराज, बॉस आप उसके सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? यही वह बदमाश है जिसने आपका पहले अपमान किया था। मूर्ख। बॉस तुम देवराज को भी चुनौती देने की हिम्मत करते हो? नहीं, वह बस वो है, अन परिवार का वह नरम, औरतों पर निर्भर हारा हुआ। अपना मुंह बंद करो। वह देवराज कैसे हो सकता है? आओ और घुटने टेक दो। बॉस घुटने टेक। आउच बॉस। अपने आदमियों को अनुशासित न कर पाना मेरी गलती है। कृपया देवराज मुझे दंडित करें। बॉस चांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी जीभ और एक हाथ काट दोगे? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। जिन लाओबा, मुझे बताओ, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? महाराज, मैं झांग लोंगहू को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके शरीर को वुजियांग नदी में डुबो दूंगा। और क्या? साथ ही लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स अन परिवार के सभी कर्ज चुका देगा, पूरे तौर पर। साथ ही अन परिवार को 10 मिलियन नकद मुआवजे के रूप में। जरूरत नहीं, वे जो उनका है वो चुका देंगे अगर आपका लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे कोई भी अवैध गतिविधियों में शामिल होता है तो तुम समझते हो। मैं वापस आऊंगा, मैं अपने आदमियों पर कड़ी नजर रखूंगा। 8वें मालिक, मैंने सुना है आपका ड्रैगन लेक कॉमर्स गिल्ड अन परिवार को परेशान कर रहा है। मुझे थोड़ा सम्मान दो और इस मामले को जाने दो। कैसा रहेगा? जनरल यू से कुछ भी छुपाने के लिए नहीं। हमारा ड्रैगन लेक कॉमर्स गिल्ड अन परिवार का कर्ज चुका है पूरी तरह से, और मैंने अपने अधीनस्थों को कड़ी सजा दी है। एक सौहार्दपूर्ण समाज कानून का पालन करना चाहिए, है ना? यह अच्छा है। शियाओ, तुम्हारी औरत अभी भी नीचे है। हमने तुम्हारी मदद की और तुम धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहते। मदद की? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? सचमुच असब है। अरे सुंदर महिल, सुंदर, तुम दुखी लग रही हो। क्यों न तुम हमारे साथ कुछ मजा करो, थोड़ा खुश हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे मत छो। उसेल हो, है ना? मादर चौथ, मैं आज ओसाक का कुछ हिस्सा लेने जा रहा हूँ। हे भाई, आज हम इस कृतज्ञ छोटी को सबक सिखाने वाले हैं। तुम क्या कर रहे हो? और क्या? बिल्कुल, मैं तो उसे ही करूंगा। मियाओ यी, तुम मौत को ढूंढ रहे हो। यह सुंदर लड़का कहाँ से आया? तुम एक आदमी के लिए एक खराब बहाना हो। चलो चलते हैं। शाओ चेन, तुम्हें लगता है कि तुम एक सख्त आदमी हो, है ना? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आज की दुनिया में यह सब शक्ति के बारे में है, लड़ने के कौशल के बारे में नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग के हजारों आदमी हैं, तुम्हारे पास केवल तुम्हारी मुट्ठियां हैं। तुम कितनों का सामना कर सकते हो? बस चले जाओ। मैं युवा मास्टर झाओ को ढूंढने जाऊंगा। नमस्ते युवा मास्टर झाओ। मिस अन, क्या आप जनरल यू को जानती हैं? आपको पहले ही ऐसा कहना चाहिए था। मैं पहले बहुत दृष्ट था। किसी भी अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते युवा मास्टर झाओ, मेरी क्षमा याचन।
शाओ चेन, जनरल यू ने बोल दिया है, मुझे अब झाओ फियांग के साथ नहीं रहना है। यू जियाओलोंग दखल दे रही है। दखल देना यह कुछ नहीं है। शाओ चेन, तुम युवा मास्टर झाओ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो और तुम जनरल यू के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हो। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी सुरक्षा सचमुच तुम्हारे अभिमान से कम महत्वपूर्ण है? मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मियाओ यी अन, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। भाई शाओ चेन, तुम्हारा प्यार अब जाग जाना चाहिए। The film was translated and narrated by M Media. ये लो तुम्हारे लिए। ये तुम अब भी मुझसे इतना विरोध करती हो। ये तुम क्यों नहीं पी रही हो? क्या तुम मेरे साथ क्रॉस कप ड्रिंक करना चाहती हो? जाओ, बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो। साफ, मुझे नहीं पता कि छोटी बहन यी का मुंह साफ है या नहीं। मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच करूंगा। सड़क से हट जाओ, इधर आ। मादरचोद, तुम इसकी कद्र नहीं करते, है ना? अनमियाओई, क्या तुम अन परिवार को बचाना चाहती हो या तुम चाहती हो कि अन परिवार दिवालिया हो जाए? भगवान राजा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि झाओ फियांग मिस अन को अपने साथ शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या? 5 मिनट में गाड़ी तैयार करो, मुझे मियाओई से तुरंत मिलने की जरूरत है। अन मियाओई, यह शराब या तो तुम इसे आज पी लो या अन परिवार दिवालिया हो जाएगा। मुझे यह झिझक वाला बकवास मत दो। तुम क्या नाटक कर रही हो? चलो पियो। मैं पीऊंगी। पियो। अरे रुको मत, चलो पीते रहो। जब तक तुम इसे खत्म नहीं करोगी तब तक यह नहीं गिना जाएगा। पियो, ठीक है, इसे पूरा खत्म करो। सब पी जाओ। ठीक है, एक और। पियो। चलो एक और। युवा मास्टर झाओ, आप इतना पी चुके हैं। अन परिवार के बारे में आपने जो वादा किया था वह अब तक हो जाना चाहिए था। हाँ, कौन सी बात? क्या बात है? ये तुमने मुझसे वादा किया था। ओह, तुम्हारा मतलब अन परिवार वाली बात से है। अन परिवार को धिक्कार हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार यह खुद युवा मास्टर ही थे जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें पटाने के लिए बुलाया था। तुम बेशर्म हो। क्या मैं बेशर्म हूं? उस निकम्मे ने मेरी सगाई की पार्टी बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी। मैं खुद वहां प्रस्ताव देने गया था और उस कबाड़ ने मेरे हाथ लगभग तोड़ दिए। कुतिया,
तुम सच में सोचती हो कि तुम इतनी कीमती हो? मैं तुम्हें यहीं अभी लेने वाला हूँ। मदद। जितना चाहो विरोध करो, अपने फेफड़े फाड़ कर चिल्लाओ, किसी को परवाह नहीं होगी। चलो, मुझे जाने दो। मदद। झाओ फियांग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। शियाओ चेन, शियाओ चेन, मुझे बचाओ। तुम्हें बचाऊं? अन मियाओए, सुनो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कूड़े का ये टुकड़ा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मरने से पहले भी बड़ी बड़ी बातें करता है। शियाओ चेन, क्या तुम बहुत बड़े बादशाह हो? आज मैं इस कुतिया को तुम्हारे सामने ही चोदूंगा। देखते हैं फिर कितने मर्द बनते हो। कोई तो। शियाओ चेन, भागो, मेरी चिंता मत करो। नामुमकिन, जरा भी पास मत आना, और पास आए तो इसे जान से मार दूंगा। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बाप तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आखिरी कोशिश। मियाओई, तुम ठीक हो? भाई शियाओ चेन। भाई शियाओ चेन, मुझे घिन आ रही है। मियाओई, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मियाओई, तुम्हारा भाई शियाओ चेन बहुत प्रभावशाली है ना? बस ठीक ठाक है। मुझे माफ करना भाई शियाओ चेन, पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई शियाओ चेन, चलो घर चलें। सर्वोच्च अवशिष्ट रक्त सक्रिय। सहन करो। ये दर्द नहीं हो रहा है, बस सहन करो। भाई शियाओ चेन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, तुम जाओ। धिक्कार है, वो कहाँ है? मेरे प्यारे भाई, चलो जगह बदलते हैं। मेरे प्यारे भाई, तुम अब भी पहले जैसे ही धूर्त हो। तुम शायद अपने बारे में बात कर रहे हो। मेरे प्यारे भाई,
मेरी सर्वोच्च हड्डी, क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रही है? यह अच्छा काम करती है। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छा काम करती है। तुम्हारी सर्वोच्च हड्डी मेरी नकल करने वाली आंखों के साथ मिलकर इस्तेमाल करने में वाकई रोमांचकारी है। मुझे बस आश्चर्य है, तुम इसे कब तक इस्तेमाल कर सकते हो? मेरे मूर्ख प्यारे भाई, तुम बहुत जिद्दी हो, है ना? बताओ, तुम शियाओ परिवार के विलक्षण क्लाउड सिटी की तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से यह नहीं हो सकता मेरे जैसे बेकार लंगड़े को खत्म करने के लिए, सर्वोच्च हड्डी से रहित, है ना? मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए? मेरे प्यारे भाई, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अब तुम और कुछ नहीं हो, सर्वोच्च हड्डी के बिना एक बेकार कचरा। मैं तुम्हें खतरा भी नहीं मानता। अगर मैं तुम्हें मारना भी चाहता तो मुझे लाइन में लगना होगा। इस बार मैं यहाँ गॉर्किंग के लिए हूँ। गॉर्किंग, मेरा शियाओ परिवार इंपीरियल कैपिटल का प्रमुख परिवार है। गॉर्किंग हमारे साथ होने से ड्रैगन सम्राट को भी सावधान रहना होगा। तो तुम यहाँ गॉर्किंग को भर्ती करने आए हो, शियाओ परिवार की स्थिति को और ऊपर उठाने के लिए? बिल्कुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और तुम्हारे पिता निर्दयी और कठोर होने के अलावा और कृतज्ञ चापलूसी में भी इतने माहिर होंगे। सत्ता के लिए तुम पूरे रास्ते क्लाउड सिटी आए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, गॉर्किंग बस एक गुमनाम व्यक्ति है जो न जाने कहां से आ गया। थोड़े से भाग्य से धन्य हमारे जैसे 1000 साल पुराने परिवार के लिए वह एक क्षणिक जोकर के अलावा कुछ नहीं है, केवल एक मोहरे के रूप में फिट। असली राजा के लिए एकमात्र अग्रदूत तो तुम और तुम्हारे पिता गॉर्किंग का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जब हालात मुश्किल हो जाएं। चालाक, क्या तुम्हें लगता है कि गॉर्किंग मूर्ख है, कि वह तुम्हारी मदद करेगा? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मेरा शियाओ परिवार 1000 साल से कायम है, इंपीरियल कैपिटल का सबसे प्रमुख परिवार। गॉर्किंग हमारे शियाओ परिवार के भव्य जहाज पर सवार होने के लिए बाध्य है, हमारे लिए रास्ता साफ करने के लिए। मेरे प्यारे भाई, तुम बहुत स्पष्टवादी हो, अपनी पूरी योजना का खुलासा करते हुए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं देवराज को बता दूंगा? तुम कचरे का एक बेकार टुकड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम देवराज के करीब भी पहुंच सकते हो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर तुम देवराज से मिल भी पाते, एक बेसहारा कंगाल पूर्व अपराधी शाही राजधानी के शाओ परिवार के द्विगुण संत के खिलाफ, तुम्हें क्या लगता है देवराज किस पर विश्वास करेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि वह किस पर भरोसा करेंगे? यह जरूरी नहीं है कि सच हो, तो फिर देखते हैं। दिलचस्प। मेरे प्यारे भाई, हम अपना समय लेंगे, आराम से और धीरे धीरे। तुम मेरी औरत पर हाथ रखने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हारे हर काम को कुचल दूंगा। जिसकी भी तुम्हें परवाह है वह सब धूल हो जाएगा। मैं तुम्हारे हर हताश संघर्ष के पल का आनंद लूंगा। शाओ चेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऑन एस्टेट में अपना मुंह दिखा सको, और मैं क्यों नहीं दिखाऊं? हम अभी भी नखरे कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। शाओ चेन, तुमने एक तबाही मचा दी है। क्या तुम्हें इसका एहसास भी है? मुझे बताओ, झाओ फेयांग को किसने मारा? तो क्या हुआ अगर मैंने ही मारा हो? हत्यारे, तुम अविश्वसनीय रूप से लापरवाह हो। तुमने झाओ फेयांग को मार डाला। तुमने झाओ परिवार का पूरी तरह से विरोध किया है। आन परिवार इससे कैसे उबर सकता है? क्या तुम आन परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? दादी माँ, मैं आन परिवार को कभी गिरने नहीं दूंगा। मियाओ यी के लिए भी। मैं चुप नहीं बैठ सकता। ओह, सच में? तुम्हारे लिए कहना आसान है। तो तुम्हारा क्या प्रस्ताव है कि हम क्या करें? शाओ परिवार हमें कुचल रहा है। उन्होंने यूचेंग व्यापार गठबंधन बनाया और हमें पूरी तरह से बाहर कर दिया। आन परिवार खत्म हो गया है। दादी माँ, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा। हम बड़ी बड़ी बातें। तुम इसे संभालोगे?
अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाओ चेन, क्या तुम इसे कर सकते हो? उसने यह गड़बड़ की है, उसे इसे ठीक करना होगा किसी भी तरह से। लोंग लोंग, शाओ चेन सीधे तौर पर युनचेंग व्यापार गठबंधन का सामना करने का इरादा रखता है। वह शाओ परिवार का गढ़ है, वह उनका अकेले सामना नहीं कर सकता, हमें उसकी मदद करनी होगी। किंग मेई, तुम हाल ही में विचलित रही हो, मुझे मत बताना कि तुम इस लड़के के प्यार में पड़ गई हो। चलो चलते हैं। ठीक है, वह जिद्दी है, इस हालत में आ गए, मेरे कुछ कारण हैं। चलो चलते हैं। अब जब सब यहाँ हैं, आओ चर्चा करें, आन परिवार से कैसे निपटें। चलो उन्हें दिवालिया कर देते हैं। हाँ, उन्हें दिवालिया कर दो। आन परिवार ने शाओ परिवार को धोखा दिया, वह शाओ चेन बदमाश मेरे बेटे को भी मार डाला, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फेयांग, तुम्हारी मौत बहुत दुखद थी, कृतज्ञ मूर्ख। आन परिवार, वे विनाश के लायक हैं। आन परिवार का सर्वनाश, ऐसा अहंकार। शाओ चेन, सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम आन परिवार का सर्वनाश कर सकते हो, और अगर मैं कर दूं तो क्या? तुमने मेरे बेटे को मार डाला और तुम अभी भी इतने उद्दंड होने की हिम्मत करते हो। एक बार जब मैं आन परिवार को कुचल दूंगा, तुम अगले होगे। मुझे शक है कि तुम इतने दिन जीवित रहोगे। ऐसी खोखली शेखी, यह बदमाश कौन है? मैं तुम्हें कुछ बता दूं, बच्चे, आज हम दबा नहीं रहे हैं, हम यहाँ आन परिवार का सर्वनाश करने आए हैं। भाई शाओ चेन, हम एक एहसान मांग रहे हैं, इतने आक्रामक मत बनो। मियाओ यी, कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। सब लोग, हमारा अन परिवार युनचेंग में है। इतने सालों से हम मेहनती और समर्पित रहे हैं, हमने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमने यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए योगदान दिया है। क्या ऐसे ही आप अन परिवार के साथ व्यवहार करते हैं? मिस अन, मुझे पता है कि अन परिवार ने वास्तव में इन वर्षों में बहुत कुछ किया है, लेकिन समय बदल गया है। अब अन परिवार विफल हो रहा है। जब आप नीचे होते हैं तो आपको लात मारने के लिए हमें दोष न दें। क्या आप हम सभी से उम्मीद करते हैं अन परिवार के साथ भूखे मरने के लिए? तुम बेरहम और कृतज्ञ लोगों का झुंड हो, बेशर्म लोग। नौजवान, ऐसा कहने का क्या मतलब है? हम किस समय में हैं? तो क्या हुआ अगर हम बेरहम हैं? आज के समय में यह सब पैसे के बारे में है, यह सब पैसे के बारे में है। अन मियाओ यी, आपने शियाओ परिवार को नाराज किया, कोई भी योग्यता मायने नहीं रखती। आज अन परिवार नष्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात। गोल्डन ड्रैगन किंग, मिस्टर शियाओ, कृपया बैठ जाइए। गोल्डन ड्रैगन किंग, आप ही वह हैं जिसने परिवारों को बर्बाद किया और उन्हें मार डाला और उनके शवों को जंगल में फेंक दिया। तुम्हारे पास कुछ समझ है? मुझे आश्चर्य है कि आज गोल्डन ड्रैगन किंग को यहाँ क्या लाया है। आपको यहाँ क्या लाया है? पर्ल ड्रैगन टाइगर, लेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। यह अन परिवार की वजह से नहीं हो सकता, और यह बच्चा है ना? मैं आज यहाँ हूँ केवल एक ही चीज के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को मारने के लिए। क्या? गोल्डन ड्रैगन किंग, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? जिन लाओबा, दिन के उजाले में आप इस तरह मजाक नहीं कर सकते। मैं कभी मजाक नहीं करता। या तो चैम्बर भंग हो जाता है या राष्ट्रपति मर जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग, भले ही आप युनचेंग के हों, सबसे बड़ा भूमिगत मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम उसकी हिम्मत कैसे हुई? शियाओ परिवार की नजर में यदि आप समझदार हैं तो आप ड्रैगन किंग हैं, यदि आप नहीं हैं तुम बस एक मछली हो जिसे मैं अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ। सच में? बॉस ली, आप 10 अरब करों से बच गए। बॉस चांग, आपने निर्माण के दौरान कोनों को काट दिया। प्रमुख सुरक्षा मुद्दों की ओर ले जाना और अधिकारियों को मोटी रकम देकर रिश्वत दी। बॉस चाओ, आप और भी बदतर हैं। आपने वास्तव में सस्ते और जहरीले का इस्तेमाल किया। खाद्य योजक, मुझे बताओ, अगर मैं यह जानकारी जारी करता हूँ, क्या तुम मर जाओगे?
गोल्डन ड्रैगन किंग, आपको यह जानकारी कहाँ से मिली? बदनामी, यह शुद्ध बदनामी है। निदेशक के साथ मेरे इतने अच्छे संबंध हैं। जिन लाओबा, तुम खत्म हो गए हो। मैं जियांगनान के 13 अत्याचारियों को जानता हूँ। जिन लाओबा, अगर तुमने इसे लीक करने की हिम्मत की, बिना उचित दफनाने के मरने के लिए छोड़ दिया, मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है। इतना बेशर्म, इतना अधर्मी। यू, जनरल यू, जनरल यू, जनरल यू, आपको यहाँ पाकर कितना सम्मान है। आपको जल्दी अभिवादन न करने के लिए मेरी क्षमा याचना। राज्यपाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि मैंने सुना है कि यूचिंग में व्यावसायिक माहौल काफी प्रतिकूल है। यह वाणिज्य के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सच है कि किसी ने जनरल यू को नाराज किया है? बिल्कुल नहीं। यू जियाओलोंग, व्यक्तिगत द्वेष कभी न रखें। हालांकि मैंने सुना है किसी ने उस हाथ को काटने की कोशिश की जिसने उन्हें खाना खिलाया, यहाँ तक कि उनकी कामना भी करते हैं बिना उचित दफनाने के मृत। कौन? जनरल यू के सामने ऐसी धमकियां देने की किसकी हिम्मत है? पहले ये वही लोग हैं। अन परिवार ने यूचिंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी ये लोग अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए अन परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसी बात। तुम कृतज्ञ बदमाश अध्यक्ष ढांग, मुझे लगता है कि तुम्हारा यूचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब बेकार हो गया है। तत्काल प्रभाव से यूचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाता है और चैम्बर भंग कर दिया जाता है। बस इतना ही नहीं, ये सभी लोग मिले हुए हैं, यूचिंग में तबाही मचा रहे हैं। सबूत यहाँ मौजूद है। जनरल यू, तुम विश्वासघाती यूचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलायंस ऐसे अत्याचार करते हुए विषधरों का अड्डा कोई है? इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करो। इन्हें ले जाओ। जनरल यू, क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? मुश्किल से स्वीकार्य। मुझे खुशी है कि आप संतुष्ट हैं। खुशी है कि आप संतुष्ट हैं। श्रीमान शियो, अब मैं विदा लेता हूं। जनरल यू, मैंने सुना है कि आप आ गए हैं, इसलिए मैं तुरंत दौड़ा आया। पिछली बार आपकी मदद के लिए मैं आपका ऋणी हूं और अब मुझे आपसे फिर से मदद मांगनी है। मुझे सचमुच शर्म आ रही है। बिल्कुल, अन परिवार आपकी दयालुता के लिए हमेशा आभारी रहेगा। जनरल, मैंने केवल एक खास व्यक्ति के लिए काम किया। इसके अलावा मैं उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सका। हाँ शियो चेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि भविष्य में ज्यादा सावधान रहो। अगर क्विंग मेई ने मुझसे विनती नहीं की होती तो मैं आता भी नहीं। मैं एक बार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10 या 100 बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भविष्य में तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हास्यास्पद। तुम शियो चेन, शियो चेन, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। शियो चेन, तुम कृतज्ञ भेड़िए। जनरल यू ने तुम्हें बचाया और तुम कोई कृतज्ञता नहीं दिखाते, बल्कि ऐसी बकवास करते हो। बिल्कुल, अगर जनरल यू नहीं होते तो तुम्हें बहुत पहले ही मछलियों का चारा बना दिया गया होता। दादी, भाई अंशा, शियो चेन बस तेजतर्रार है। वह दिल का अच्छा इंसान है। तुम पागल लड़की, हमेशा उसका बचाव करती हो। मिस अन, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा अन परिवार शियो चेन की ज्यादा परवाह नहीं करता। मेरे पास एक साहसिक विचार है। क्या विचार है? क्यों न तुम शियो चेन मुझे दे दो? बकवास। क्विंग मेई, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं गंभीर हूँ। तुम चाहती हो कि मैं शियो चेन तुम्हें दे दूं? मिस मू, तुम ऐसी बात क्यों कहोगी? यह शियो चेन बस एक रिहा हुआ कैदी है। उससे मूर्ख मत बनो। बिल्कुल मिस मू, क्या कोई गलतफहमी है? शियो चेन अब शियो परिवार का युवा मालिक नहीं रहा। वह अब बस एक पूर्व अपराधी है। मुझे परवाह नहीं है कि वह कोई शियो परिवार का युवा मालिक था। मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हारा अन परिवार उसे नहीं चाहता। मैं उसे ले जाऊंगी। यह शियो चेन, मेरा मु परिवार 1000 सालों से अस्तित्व में है। पुराने कुलपति राष्ट्र के संस्थापक पिता थे। हमारा प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ है। मु परिवार में शादी करना एक छोटे अन परिवार से कहीं बेहतर है। क्विंग मेई, ध्यान से बोलो। अगर यह बात शियो यी के कानों तक पहुंची तो कौन जाने क्या होगा। मैं ऐसी ही हूँ।
मुझे माफ करना मिस मो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ मियाओई पर हैं। भाई शियो चेन, क्या तुम दोबारा विचार नहीं करोगे? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। युवा मालिक शियो ने इस बूढ़े नौकर को बचाया। युवा मालिक शियो ने इस बूढ़े नौकर को बचाया। तुम बेकार चीज, तुम इस छोटे से मामले को भी नहीं संभाल सकते। युवा मालिक वह शियो चेन बच्चा है, वो ली लोंगवांग की चापलूसी कर रहा है। यह बूढ़ा नौकर बेकार है, यह बूढ़ा नौकर बेकार है। लेकिन युवा मालिक, एक बात और है, मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं। बोलो, इधर उधर की बातें मत करो। युवा मालिक, मिस मो भी वहां थी। मिस मो, उस शाओ चेन लड़के को प्रपोज किया। क्या? मिस मो, अन मियाओई से कहा कि वह शाओ चेन को उसे दे दे। मुकिंग मेई, मुकिंग मेई, क्या तुमने आज शाओ चेन को प्रपोज किया? अगर मैंने किया तो क्या? तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम शाओ यी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी मंगेतर से मिलने आया हूँ। क्या यह बिल्कुल उचित नहीं है? मैं इसके लिए कभी राजी नहीं हुआ। मुकिंग मेई, तुम क्यों उस निकम्मे शाओ चेन के साथ खिलवाड़ कर रही हो? मैंने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं। किंग मेई, अपनी जुबान संभालो। जनरल यू। मुकिंग मेई, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? पहले उस हारे हुए शाओ चेन के साथ खिलवाड़, और अब उसे सार्वजनिक रूप से प्रपोज करना। तुम मुझे अपने मंगेतर को ऐसे मान रही हो जैसे मैं अदृश्य हूँ। तुम एक पीछा करने वाली और डरावनी हो। मेरे मो परिवार का तुम्हारे शाओ परिवार के साथ एक विवाह समझौता है, लेकिन इसमें यह निर्दिष्ट नहीं है कि कौन। मैं तुम्हारे भाई से भी शादी कर सकती हूँ, तेरे बाप से शादी करना, तेरे दादा से शादी करना। अगर तुम पोते भी होते तो भी यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं होता। बस तुम रुको। किंग मेई, तुम सच में जानती हो कि किसी को कैसे चिढ़ाना है? वह शाओ ये शायद अभी किसी को मारना चाहता है। जहाँ दर्द होता है वहाँ मारना पड़ता है ना? भले ही तुम शाओ यी से शादी न करो, शाही राजधानी में और भी बहुत से योग्य युवक हैं। इस शाओ चेन के साथ उलझने की क्या जरूरत है? मैं उसे पसंद करती हूँ, बस। हालांकि लोंगलोंग, तुम्हारा जीवन भर का मामला, क्या अब तुम इस पर विचार नहीं कर रहे हो? ओह ठीक है, मैंने सुना है कि तुमने शाओ चेन के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। क्यों? मेरे इस जीवन में यू जियाओलोंग, मैं केवल परमेश्वर के सामने समर्पण करना चाहती हूँ। भगवान राजा जैसा आदमी शाओ चेन, वह योग्य नहीं है। बुहिया, अच्छा, अगर यह शाओ चेन नहीं है, महान युवा मालिक शाओ। अंशा, उस व्यंग्यात्मक लहजे का क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चे, मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के भाग्य से टकरा गए। न केवल जनरल यू की मदद मिल रही है, बल्कि उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी भी। मुझे पता भी नहीं है तुमने उसे किस तरह का प्रेम औषधि दी। वास्तव में मियाओई के साथ एक आदमी के लिए लड़ना, तुम्हारे पास वाकई कुछ हिम्मत है। मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता। अंत में जनरल यू को आकर तुम्हें बचाना पड़ा। मैं तुमसे और मियाओई से सहमत नहीं हूँ। बुहिया, दादी, मैं एक क्लास रियूनियन में जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शाओ चेन मेरे साथ जाए, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। दादी, तुम। नमस्ते पिताजी। येर, भगवान राजा का भोज कैसा चल रहा है? और उस किंग मेई लड़की का क्या? भगवान राजा से मिलने के संबंध में बस अच्छी खबर का इंतजार करो। जहां तक मुकिंग मेई की बात है, मुकिंग मेई और वह निकम्मा शाओ चेन है, एक दूसरे को आंख मार रहे हैं। आज उसने सार्वजनिक रूप से शाओ चेन को प्रपोज भी किया। बेकार कचरा। पिताजी, कृपया मुझे क्षमा करें। यह मुकिंग मेई वाकई लापरवाही से काम कर रही है। उस मामले में तुम्हें बस आगे बढ़ना चाहिए और इसे पूरा कर देना चाहिए। जहां तक मुझ परिवार की बात है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। हाँ। स्वर्ण ड्रैगन राजा, वह तो बस एक छोटा मोटा बदमाश है। शाओ चेन, तुम सोचते हो कि एक छोटे मोटे गुंडे को ढूंढना तुम्हें सुरक्षित रखेगा? मैं तुम्हारे समर्थकों को एक एक करके खत्म कर दूंगा, उन सभी को, और तुम्हें निराशा और दर्द में मरने दूंगा।
अगर यह हमारी पुरानी सहपाठी अन मियाओई नहीं है। मिस अन। युवा मास्टर झांग हुआंगयान बहुत दिनों बाद मिले। अरे बाप रे, मैं कहूंगा कि यह अन परिवार। क्या चीजें थोड़ी खराब नहीं लग रही हैं? तुम यहाँ टैक्सी क्यों लेकर आई हो? हालात थोड़े कठिन है। हम यहाँ कैसे पहुँचे? यह तुम्हारा काम नहीं है। और यह कौन है? यह मेरा प्रेमी है। मियाओई, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने किस तरह का आदमी ढूंढा? एक कार भी नहीं खरीद सकता। मेरे झांग शाओ की तरह नहीं। मुझे अभी अभी एक बड़ी मर्सिडीज मिली है। मैं उसे उसके व्यक्तित्व के लिए पसंद करती हूँ। कार होना मायने नहीं रखता। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। चीयर्स। मियाओई, मैंने सुना है कि यहाँ का खाना अच्छा है। तुम ज्यादा खाओ। गवार, यह खाना बेशक स्वादिष्ट है। यह होटल लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधीन है। यूचिंग का एकमात्र 7 सितारा होटल। अकेले इस निजी कमरे की कीमत 1 लाख है। खाने की बात करें तो यह और भी महंगा है। इस भोजन के बाद तुम्हें शायद अपना घर बेचना पड़ेगा। इसे वह नहीं कर सकते, है ना? उसके पास घर भी है या नहीं, यह बहस का विषय है। हाँ, बिल्कुल। लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई आश्चर्य नहीं। वह गोल्डन ड्रैगन किंग की संपत्ति है। चिंता मत कर, आज रात मैं दावत दे रहा हूँ। मियाओई, उस समय मैंने तुम्हारा लगातार पीछा किया। तुम सहमत नहीं हुई। अब तुम कैसे फंस सकती हो ऐसे बेकार कचरे के लिए? सहपाठियों, तुम सब टैक्सी से आए। बहुत बुरा हुआ। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। सच कहूँ तो मुझे मियाओई का शुक्रिया अदा करना होगा। अगर मियाओई की अंतता न होती, हुआंगयान कैसे पटा पाता? झांग शाओ, यह सुनहरा कछुआ? बिल्कुल। मियाओई, सच कहूँ तो तुम्हें इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। हमारे बीच कुछ हो सकता है। झांग शाओ, मियाओई, तुम्हारे सहपाठी वाकई कुछ है। तुम क्या कह रहे हो? क्या ये व्यंजन महंगे हैं? जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो मैं कभी कीमत नहीं देखता। तुम बिल्कुल दिखावा कर रहे हो, है ना? हाँ, तुम्हारे पहनावे के साथ। तुम शायद एक पत्ता गोभी भी नहीं खरीद सकते। यह ड्रैगन किंग की संपत्ति है। ड्रैगन किंग? वह तो बस एक छोटा मोटा बदमाश है। न केवल खाने की यह मेज, बल्कि यह पूरा होटल भी। उसे सम्मानपूर्वक मुझे सौंपना होगा। मूर्ख, क्या इससे हमें परेशानी होगी? अरे बदमाश, तुम मरना चाहते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग यूचिंग का अंडरवर्ल्ड सम्राट है। वह प्रतिशोधी है। तुम उसके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है? झांग शाओ, क्या हमें प्रबंधक को इसकी सूचना देनी चाहिए? हम इतने बड़े मामले में शामिल नहीं हो सकते। प्रतिशोधी? मुझे संदेह है कि गोल्डन ड्रैगन मेरे सामने अपने दांत दिखाने की हिम्मत करेगा। एक शब्द भी नहीं। तुम गोल्डन ड्रैगन किंग को सीधे उसके नाम से पुकारने की हिम्मत करते हो? यह अपमानजनक है। कोई है? क्या बात है? प्रबंधक, यह कुत्ता है। उसने गोल्डन ड्रैगन किंग का अपमान करने की हिम्मत की। तुम कुत्ते हो। श्रीमान शियाओ हमारे लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। क्या आप गलत हैं? वह एक सम्मानित अतिथि? तुम अंधे मूर्ख। उसने ड्रैगन किंग का अपमान किया। श्रीमान शियाओ हमारे सम्मानित अतिथि हैं। तुम्हें यहाँ कलह बोने का कोई अधिकार नहीं है। प्रबंधक, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है। बाहर निकलो। तुम सब बाहर निकलो। मी शाओ, माफ करना, आपको डर लग गया होगा। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम क्या कर रहे हो? जल्द ही पता चल जाएगा। हटो, मुझे छोड़ दो। बचाओ। तुम क्या करने वाले हो? रुको। शाओ चेन, जल्दी करो, मेरी मदद करो। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना काम करो। यहाँ बाहर घुप अंधेरा है। कुछ बुरा हो सकता है। कम बकवास करो, उसे जाने दो। तुम कृतज्ञ हो। पकड़ो इसे, लड़कों।
शाओ परिवार तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेगा। तुम बस छोटी मछली हो। किंग मेई, क्या तुम ठीक हो? यह कहाँ है? यह मेरा घर है। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। शाओ चेन, मैं नहाना चाहती हूँ। वॉक इन क्लोसेट में कपड़े हैं। किंग मेई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे उठने में? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन कुछ और रोमांचक ट्राई करना चाहती हो? किंग मेई, मूर्ख मत बनो। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन उस गिरने में मुझे चोट लगी और यह सब तुम्हारी गलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें मुझे दवा लगाने में मदद करनी होगी। यह सही नहीं लगता। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं दवा ले आता हूँ। लो, तुम करो। मैं करूंगा। शाओ चेन, तुम्हें बदबू आ रही है। यह सब तुम्हारी गलती है। देखो, मेरे घुटने में चोट लगी है। मेरा पैर भी लाल है। जल्दी करो और दवा लगाओ। अभी लगाओ। ठीक है। अरे भैया शाओ चेन, तुम्हें पहले घाव साफ करना होगा। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जारी रखो। तुम यहाँ सीधे दवा नहीं लगा सकते। तुम्हें जमा हुआ खून चूसना होगा। वह कैसे करते हैं? मेरे अलावा केवल भैया शाओ चेन ही यहाँ है। तो ठीक है। तो भैया शाओ चेन, तुम सबसे अच्छे हो। अच्छा, बस थोड़ा सा जमा हुआ खून चूसना है। कैसा है? ठीक है, करते रहो। हो गया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा पीने का यही नतीजा होता है। जब मैं नशे में थी, तब तुमने मेरा फायदा उठाया। क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम मर्द भी हो? मैं कल रात बहुत नशे में थी, साफ नहीं देख पाई। यह झोंगटियान यूशु आंगन नंबर 1 है। हाँ, तो तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? मैं हमेशा यही रहता हूँ। आंगन नंबर 1 में देवराज रहते हैं। तो तुम्हें इसके बारे में भी पता है? तुम और यूजियाओलोंग हर रात आते हो और इतना शोर मचाते हो। यह बहुत परेशान करने वाला है। क्या? भैया शाओ चेन कहाँ है? वह क्यों नहीं आए? भैया शाओ चेन, तुम पागल लड़की, तुम बस उसी घटिया आदमी के बारे में सोचती हो। दादी, भैया शाओ चेन एक अच्छे इंसान है। तुम सब इतने घमंडी क्यों हो? मियाओ यी, आजकल अच्छे आदमी का क्या फायदा? पैसा और ताकत होनी चाहिए। तुम लोग बहुत दिखावटी हो। फिर भी भैया शाओ चेन ने हमारी मदद की अन परिवार का कर्ज चुकाने में। वह बस भाग्यशाली था। ड्रैगन किंग का उस पर एहसान था। इस तरह की एक बार की चीज इस्तेमाल के बाद बेकार। क्या मतलब?
तुम बहुत निर्दयी हो। अब भी भाई शियाओ चेन को कृतज्ञ कह रहे हो। मुझे लगता है तुम लोभी हो। क्या मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं मारा है? मियाओ यी, उनकी बकवास मत सुनो। शियाओ चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? के साथ खिलवाड़ करो। तुम्हारी मिस मो। मैं कहता हूँ शियाओ चेन, तुम कुछ और हो। कौन जानता है कि तुमने मिस मो को क्या दिया? किस प्रकार का प्रेम औष थी? वह खुद को तुम पर फेंकने के लिए इतनी उत्सुक है। यह ठीक है, मैं भाई शियाओ चेन पर विश्वास करता हूँ। तुम अभी इस बदमाश के लिए बोल रहे हो। मिस मो बस असंतुष्ट है अपनी सगाई से। तो तुम्हारा इस्तेमाल किया गया था एक घाल के रूप में। मैंने सोचा था कि तुम वास्तव में किसी प्रकार का जादू था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कितना जीवंत? तुम कौन हो? तुम तुच्छ जोकर, तुम भटकती आत्मा, बदमाश, अभी भी अभिमानी अभिनय कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम वास्तव में शियाओ परिवार के परित्यक्त पुत्र हो। मैंने तुम्हें पिछली बार अपनी मस्ती करने दी थी। तुमने मुझे बनाने की हिम्मत की। होटल से बाहर निकलो। यह काफी सुखद था। कुछ लोग इसका हमेशा आनंद ले सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए। कुछ लोग इसका एक बार आनंद लें और यह खत्म हो गया है। तुम्हारी तरह तुम बेकार परित्यक्त पुत्र। सभी उच्च और शक्तिशाली अभिनय। मैं आज तुम्हारी जान ले रहा हूँ। तुम कठिन बातें करने में अच्छे हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे कार्य उतने ही कठिन है। हरामी अभी भी दिखावा कर रहा है। तुम्हारा समर्थक, क्या यह सिर्फ गोल्डन ड्रैगन किंग नहीं है? बहुत बुरा, वह पहले ही मर चुका है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम गोल्डन ड्रैगन किंग को छूने की हिम्मत करते हो? डरने की क्या बात है? क्या गोल्डन ड्रैगन किंग हमारे शियाओ परिवार में? वह कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, तुम जल्द ही उसके साथ वहां नीचे हो जाओगे। यह भाई, बैठ जाओ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम कौन हो? क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? शियाओ परिवार का बटलर बन गया। मास्टर यी के आदेश से शियाओ चेन को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। या इस बच्चे ने अब क्या किया है? यह कुत्ता वास्तव में मुझे होटल से बाहर निकलने के लिए कहने की हिम्मत की, और यह भी मास्टर यी का सीधा आदेश है। क्या इतना काफी है? बहुत हो गया। मास्टर झांग, हमारा इन परिवार और शियाओ चेन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है मास्टर झांग, हमारा इन परिवार निर्दोष है। हम पहले ही इस बच्चे से नाता तोड़ चुके हैं। तुम बहुत निर्दयी हो। मियाओ यी, बकवास मत करो। देखो हम कहाँ हैं। क्या मैं गलत हूँ? भाई शियाओ चेन ने हमारे इन परिवार की बहुत मदद की है, और न केवल तुम उसकी दयालुता को याद नहीं करते, बल्कि जैसे ही कुछ होता है तुम उसे बस के नीचे फेंक देते हो। मियाओ यी, तुम क्या जानते हो? शियाओ परिवार हमारे इन परिवार को नष्ट करना चाहता है। बस उनकी उंगलियों के एक झटके की जरूरत है। हमारे इन परिवार की अधिकांश परेशानियां शियाओ चेन की वजह से है, उसके ढीले होठों की वजह से। हमें बहुत पहले ही उसे नाता तोड़ लेना चाहिए था। यह सही है मास्टर झांग, हमने इस बच्चे को कभी पसंद नहीं किया। जल्दी करो और उससे निपटने के लिए किसी को भेजो। मुझे आखिरकार समझ आ गया इन परिवार क्यों विफल हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जैसे दो मुँहे लोगों की वजह से, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। आज मैं नाता तोड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ। ओए, शब्दों का क्या फायदा? क्या अन परिवार से कोई तुम्हारा समर्थन करता है? क्या ही नालायक है। कोई तो इसे पकड़ो। नाटक कर रहा है ना? मारो इसे। तुम छोटे मोटे लोग मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करते हो? तुम कमजोर हो। कितना बेकार है। तुम शाओ यी से कहो कि अपनी कब्र खुद तैयार कर ले। दिव्य राजा के भोज के बाद कोई द्विपुतली वाला संत नहीं बचेगा। निकल जाओ। तुम बस इंतजार करो। शाओ चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे योद्धा होगे। लड़ने का क्या फायदा अगर तुम गोलियों से नहीं लड़ सकते? दादी सही कहती है। आज की दुनिया में
तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बेकार है। शाओ चेन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम कितने भी काबिल क्यों न हो, मियाओ यी तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि केवल दिव्य राजा ही मियाओ यी के लिए एकदम सही है। मुझे किसी दिव्य राजा की परवाह नहीं है, मैं केवल भाई शाओ चेन को मानती हूँ। तुम जिद्दी लड़की, मियाओ यी, जिद मत करो। मुझे लगता है कि दिव्य राजा की नजर तुम पर है। मुझे आखिरकार समझ आ गया। हम बस जाएं और हम खुश रहेंगे। मैं किसी टेढ़े मेढ़े पेड़ पर नहीं लटकूंगी। मैं केवल भाई शाओ चेन के साथ रहूंगी। तुम क्या मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? कोई बात नहीं मियाओ, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। दिव्य राजा का भोज जाना है तो जाओ। जब समय आएगा मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। हम भाई शाओ चेन, मुझे तुम पर विश्वास है। एक सरप्राइज है ना? मुझे लगता है कि तुम हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इस बचाने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार तुम्हारी औरत भागने वाली है। अंशा, क्या तुम इंसानों वाली भाषा भी बोलते हो? मियाओ, मियाओ, इस कुत्ते पर ध्यान मत दो। तुम बच्चे, देखते हैं कब तक तुम इतराते रह सकते हो। मियाओ, मुझे कुछ काम है, जाना होगा। मुझे जिन लाओबा की सैटेलाइट लोकेशन दो अभी। मिस मो, आप अकेले क्यों पी रही हैं? अपना काम करो। क्या बात है? वही पुराना ड्रामा है ना? मैंने उनसे कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वे मुझे मजबूर कर रहे हैं। शाओ चेन, मेरे साथ एक ड्रिंक लो, मुझे काम है। क्या जल्दी है? भाई शाओ चेन, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दिव्य राजा का दर्जा सबको पता चले, है ना? सुंदर, अकेले पी रही हो? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं देख सकते? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड की कोई गिनती नहीं होती। बच्चे, अगर जान प्यारी है तो निकल लो। इस लड़की को हमारे बॉस के लिए छोड़ दो, हम उसे कल वापस कर देंगे। हाँ, हम उसे कल वापस कर देंगे। एक बाल भी बाका नहीं होगा। इतना ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। बदमाशी। सुंदर, ये अभी बदमाशी नहीं है। असली बदमाशी तो बाद में होगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी चले जाओ। सुंदर लड़के, मैं आज रात तुम्हारी लड़की को ले जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? शाही राजधानी से मैं परिवार की सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, मैं सबसे बड़ी बेटी को ले जा रहा हूँ। भाइयों, इसे पकड़ो। शियाओ चेन, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, बताओ तुम कौन हो? बदमाश, तेरा काम तमाम है। हम लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। ओह, लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तुम सीधे शेर की मांग में चले आए हो। मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? रुको बॉस, मैं गलत था। तू मेरा बाप है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अरे बॉस, कोई बदमाश तुम्हें ढूंढ रहा है। उसने सभी लड़कों को पीट दिया। देखते हैं ये कौन सा गुंडा है। झांग जियाने का इस तरह अपमान करना। उसे अंदर लाओ। झांग जियाने, बताओ गोल्डन ड्रैगन किंग कहाँ है? झांग जियाने, यह तुम हो। तुम मुझे पहचानते हो। अगर तुम राख भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तुम्हारी आंखों में बदले की वो भावना। क्या मैंने तुम्हारे माता पिता को मार डाला या तुम्हारे भाई को? तुमने वास्तव में सही अनुमान लगाया। क्या तुम्हें झांग लोंगहू याद है? लोंगहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का झांग लोंगहू?
वह मेरा भाई है, मेरा अपना खून। मेरे सामने ही छुरा घोंपा गया, उसका शरीर नदी में फेंक दिया गया। मैं वहां घुटनों के बल बैठा रहा। ओल्ड एड जिन से दया की भीख मांगी। वह कुत्ता पलक भी नहीं झपकाई। भाई, तेरे छोटे भाई ने तेरा बदला ले लिया है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। पारिवारिक बंधन को छूना जो तुम्हारे पास है। जब तुम तबाही मचा रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा जिन परिवारों को तुमने बर्बाद किया? कमजोरों को ताकतवरों द्वारा धमकाया जाना चाहिए। बहुत अच्छा, तो आज मैं तुम्हें चखने दूंगा कमजोर होने का क्या एहसास होता है। अभिमानी बच्चे, तुम्हारी वजह से है कि मेरे भाई को ओल्ड एड जिन ने नदी में फेंक दिया था। मैं उसे पहले ही नीचे ले गया हूँ। यूं शहर का भूमिगत राजा हूँ, और तुम मेरे भाई के साथ दफना दिए जाओगे। शियाओ परिवार तुम्हें नहीं जाने देगा। शियाओ परिवार, फिर से शियाओ परिवार, अपने भाई के साथ नरक में जाओ। पछताओ, भागो। फिर से शियाओ परिवार, क्या बात है? उस रात याद है? रात तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो हटो, मुझे जाने दो। मदद, तुम्हारा मतलब उस समय वह भी शियाओ यी था। धिक्कार है तुम पर, शियाओ यी। दादाजी, झांग जियाने, तुम हार मान लो। मैं कभी भी देवराज के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ओल्ड एड जिन, देवराज, ओल्ड एड, मैं तुम्हें निराश कर दिया। कृपया देवराज, मुझे दंडित करें। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे। देवराज, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देवराज। मेरे प्रभु देवराज, गोल्डन ड्रैगन किंग वास्तव में आपका अधीनस्थ है। अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या करें? उस जानवर शियाओ यी से कीमत चुकाओ। बिल्कुल, मैं जा रहा हूं। तुमने क्या कहा? शियाओ यी वो उल्लंघन करने वाला है। हाँ, लोंग लोंग, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे साथ शियाओ यी के यहाँ चलो, उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं। शियाओ यी तो बिल्कुल सामान्य लगता है। क्या ये सिर्फ शियाओचे की एक तरफा कहानी नहीं है? भाई शियाओचे के बारे में ऐसा मत बोलो। शियाओ यी वो सामान्य तो लगता है, लेकिन असलियत में वो एक पीछा करने वाला है। एक विक्रे, वो उसे पहले ही भाई शियाओचे कह रही है। उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? उसने मुझे बचाया। मैंने दादाजी को फोन कर दिया है। दादाजी ने पुष्टि कर दी है। वो वाकई वो राक्षस शियाओ यी ही था जिसने ये किया। दादाजी और बाकी लोग रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि वो उससे खुद जाकर स्पष्टीकरण मांगेंगे। ये शियाओ यी वाकई एक, लेकिन शियाओचे का तुम्हें बचा पाना ये दिखाता है कि उसमें कुछ दम है। ये अफसोस की बात है कि वो एक नाकाम इंसान है, वरना अगर वो सेना में शामिल होता तो वो एक अच्छा सिपाही होता। मुझे लगता है शियाओचे काफी अच्छा है। तुम दोबारा क्यों नहीं सोचती? दोबारा सोचने जैसा कुछ नहीं है। शियाओचे पहले ही बर्बाद हो चुका है। मेरा आदमी, मैं उसके अस्थायी पतन को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए इसमें डूबे रहने की इजाजत नहीं दे सकती। एक सर्वोच्च देव राजा, एक अद्वितीय शासक, एक चुना हुआ व्यक्ति, यही मेरा आदर्श प्रकार है। ये अच्छी बात है। इस तरह मैं तुम्हारा आदमी नहीं चुराऊंगी। विंग मेई, मुझे सच में नहीं पता कि तुम उसमें क्या देखती हो। मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है। बस करो। लोंग लोंग, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा क्या हाव भाव होगा जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। अगर तुमने खुद ध्यान नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। विंग मेई, जनरल यू, ये मैं हूँ। आप दोनों ने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? शियाओ यी, तुम अपने दिल में जानते हो। विंग मेई, मुझे सच में नहीं पता। अभी भी नाटक कर रहे हो? उस रात क्या तुमने किसी को मुझे नशीला पदार्थ देने का आदेश दिया था और मुझे ले जाने की कोशिश की थी?
तुम उस बारे में बात कर रही हो। मैं बस अपनी अवज्ञाकारी मंगेतर के थोड़ा जल्दी करीब आना चाहता था, बस। तुम बदमाश हो शियाओ यी, अब तुम दिखावा भी नहीं कर रहे हो। तुम बेशर्म हो। बेशर्म है ना? तो क्या हुआ अगर मैं बेशर्म हूँ? इस दुनिया में सिर्फ बेशर्म लोगों के पास ही जीने का मौका होता है। अपनी ही मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। शियाओ यी, तुम वाकई। मैं कौन हूँ? ये जनरल यू का मामला नहीं है। जहाँ तक आप दोनों के मेरे नम्र निवास पर आने की बात है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या कोई बात है? क्या तुम पागल हो? हम यहाँ स्पष्टीकरण लेने आए हैं। स्पष्टीकरण? क्या स्पष्टीकरण? मैं और मेरी मंगेतर बस अंतरंग हो रहे थे, जैसा कि हमारा अधिकार है। इसमें बड़ी बात क्या है? बेशर्म क्विंग मेई, तुम्हारी गालियाँ बहुत ही अनुमानित है। ये काफी प्यारा है। शियाओ यी, क्विंग मेई तुम्हारी मंगेतर हो सकती है, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। उसने अभी तक तुम्हारे परिवार में शादी नहीं की है। सगाई तोड़ना एक विकल्प है। मैं बस शियाओ चे की शादी बर्बाद कर दूंगा। जनरल यू एक सच्ची योद्धा महिल। वो बेकार शियाओ चे सच में तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मैं और क्विंग मेई अलग है। मैं शियाओ परिवार का ड्रैगन प्रिंस क्विंग मेई के लिए एकदम सही हूँ। थोड़ी सी विवाहपूर्व अंतरंगता, इसमें क्या हर्ज है? तुम शियाओ यी, दादाजी, जनरल यू सही कह रहे हैं। तुम सचमुच एक दरिंदे हो, एल्डर मू। शियाओ यी आपको प्रणाम करता है। शियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि मू परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि इस बूढ़े का कोई अस्तित्व नहीं है? मेरी ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं, एल्डर मू। गुस्ताखी नहीं? मुझे लगता है कि तुम बहुत गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी बड़ी जुर्रत है। बंद बंद, मैं अंधा था जो मैंने किंग मेई के लिए ये रिश्ता तय किया। दादाजी, कृपया क्रोध न करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम्हें लगता है कि मुझे यह नहीं पता? दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। बकवास। मैं तुरंत शियाओ तियानों को बुलाऊंगा। मैं उसे इस कृतज्ञ बदमाश से निपटने के लिए कहूंगा। कृतज्ञ बदमाश। दादाजी, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं शियाओ परिवार का ड्रैगन प्रिंस, दोहरी पुतलियों का संत, महानता के लिए नियत, आपकी पोती पर विचार करने के लिए कृपालु होना आपके मुँह परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। बुरे आदमी, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। शियाओ परिवार की ओर से मैं तुम्हें एक कृतज्ञ जानवर एक सबक सिखाऊंगा। दादाजी, शियाओ यी, तुम्हारी हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ? तुम्हारे मुँह परिवार में अब कोई लड़ने की ताकत नहीं बची है। बस यही बूढ़ा आदमी अभी भी घमंड कर रहा है। अगर आने वाला दिव्य राजा का पर्व न होता तो मेरा शियाओ परिवार निकल जाता। तुम्हारे पूरे मुँह परिवार को तुम शाही राजधानी से गायब हो जाते। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट है। किंग मेई, कुछ मत कहो। दादाजी मर रहे हैं, चलो चलते हैं। मेरी अवज्ञाकारी मंगेतर, मैं बहुत उत्सुक हूँ हमारी शादी के दिन का। दादाजी क्यों नहीं उठ रहे हैं? हम मू किंग मेई, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होती तो दादाजी ऐसी हालत में कैसे होते? सब लोग बात करना बंद करो, चलो कोई उपाय सोचते हैं। नमस्ते। ठीक है, क्या हुआ? मियाओ यी, ओल्ड मास्टर मू के साथ कुछ हुआ है। मैं जाकर देखता हूँ, तो फिर सावधान रहना। ठीक है। कितनी प्रबल मृत्यु की आभा है। अरे ओ नीच बदमाश, ये तेरे लिए जगह नहीं है। यहाँ से निकल जा। मू परिवार को यहाँ बुलाओ बात करने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतना घमंड करो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? मू निवास। तुम मर चुके हो। मेरे मू निवास पर इतना दुस्साहस किसकी है? ओ नीच बदमाश, अपना नाम बता। मेरे मू निवास में परेशानी पैदा करने की हिम्मत? मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम मेरे नाम जानने के लायक नहीं हो।
मैं ओल्ड मास्टर मुंह से मिलने आया हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे दादाजी बीमार हैं। अगर आप मेरे दादाजी के दोस्त हैं तो कृपया किसी और दिन वापस आए। किसी और दिन वापस आऊं? मुझे डर है कि बूढ़ा आदमी कल तक जीवित नहीं रहेगा। तुम्हारी बूढ़े आदमी की मौत का श्राप देने की हिम्मत कैसे हुई? कोई इसे पीट पीट कर मार डालो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? किंग मेई, मैं इस बड़बोले, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? कुछ सम्मान दिखाओ। यह सज्जन मेरे द्वारा आमंत्रित व्यक्ति है मेरे दादाजी का इलाज करने के लिए। शियाओ चेन। ओह, वो शियाओ परिवार का निकम्मा दादाजी का इलाज करने के लिए? वो एक नौसिखिया बच्चा दवा जानता है। शियाओ चेन बहुत कुशल है, भले ही वो हो। तुम और वो हरामजादा शियाओ यी भी शियाओ परिवार से हो। कौन जानता है कि तुम बुजुर्ग को बचाने आए हो या नुकसान पहुंचाने? बिल्कुल, उसने अभी बुजुर्ग को श्राप दिया। मुकिंग मेई, क्या तुम उसके साथ मिली हुई हो? उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? यह सब क्या हंगामा है? क्या मैंने नहीं कहा? मुसाहब को आराम की जरूरत है। मिस्टर जैक, तुम यहाँ हो। डॉक्टर, इस गुस्ताख बच्चे ने कहा कि मेरे दादाजी कल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। वो तुम एक नीच, तुम क्या हो? और तुम क्या हो? मैंने उन्हें बुलाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कुशल डॉक्टर। दादाजी वही प्रभारी है, एक मामूली पश्चिमी डॉक्टर। शियाओ चेन, तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम्हें बोलने का क्या हक है? पश्चिमी चिकित्सा लक्षणों का इलाज करती है, मूल कारण का नहीं। इसके अलावा मैं मास्टर मुखी बीमारी देख रहा हूँ। तुम तो एक फुंसी भी नहीं ठीक कर सकते। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। नहीं तो क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल, तुम एक अपराधी। क्या तुम सचमुच दवा जानते हो? यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम लूंगा। कोशिश किए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं दुनिया का सबसे कुशल चिकित्सक हूँ। तुम मेरा अपमान करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। अगर तुम मास्टर मु को ठीक नहीं कर सकते तुम मर जाओगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। अगर तुम मेरे दादाजी को ठीक नहीं कर सकते मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। डॉक्टर, यह कैसा है? मैंने बुजुर्ग को कल बहुत सी आयातित दवाई दी। बुजुर्ग के महत्वपूर्ण संकेत अब ठीक हो रहे हैं। मेरा अनुमान है वह जल्द ही जागेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार चिकित्सा। तुम चीनी चिकित्सक बस रहस्यमय अभिनय करना पसंद करते हो, बड़ा दिखावा करते हो, वहां गणना करते रहते हो। क्या फायदा? मुझे लगता है तुम्हारी चीनी दवा अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। हमारी पश्चिमी दवा की तुलना में यह बहुत ही घटिया है। हाँ, चिकित्सा में पश्चिमी चिकित्सा सबसे उन्नत है। पश्चिमी चिकित्सा सदियों पुरानी सथी और कच्ची तकनीकें। तुम चीनी चिकित्सा के गहन दाव को कैसे समझ सकते हो? मास्टर मो केवल शियाओ यी द्वारा घायल नहीं हुए थे बल्कि अशुभ ऊर्जा से भी पीड़ित थे। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। अपनी बकवास बंद करो। शियाओ चेन, चलो इसे भूल जाते हैं। दादाजी, 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 आप जाग गए। ऐसा लगता है कि मास्टर मु ठीक हो गए हैं। किसी उसे घसीट कर बाहर निकालो और कुत्तों को खिला दो। कचरा, यह घर अशुभ ऊर्जा से भरा है। बाद में बुजुर्ग सभी 7 छिद्रों से खून बहाएंगे। तुम गंदे नीच, तुम मेरे दादाजी को श्राप देने की हिम्मत कैसे करते हो? डॉक्टर जैक ने मेरे दादाजी की चेतना बहाल कर दी है। तुम क्या जानते हो? अभी भी दिखावा कर रहे हो। ठीक है, मेरा विश्वास मत करो। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मु परिवार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आ जा सकते हो। पश्चिमी चिकित्सा वास्तव में अद्भुत है। दादाजी जल्द ही जाग रहे हैं। मैं उस बच्चे को पकड़ने जाऊंगा और उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगा। मोहू, दादाजी जल्द ही जाग रहे हैं। चलो पहले दादाजी का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल, पश्चिमी चिकित्सा सबसे उन्नत है। वो नीच आवारा कुत्ता, उसे क्या पता? दादाजी, क्या हो रहा है? उल्टी बहती रक्त, 7 छिद्रों से रक्तस्राव। नहीं, असंभव। वो नीच, उसने अनुमान लगाया होगा। डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। ये उसका किया ही होगा। जाओ उस बदमाश को वापस लाओ। रुको,
तुम पश्चिमी डॉक्टर हो, क्या तुमने पहले ही उसका इलाज करने की कोशिश नहीं की? तुम मुझसे अभी भी क्यों पूछ रहे हो? तुम कैसे? क्या मैंने कोई नस दबा दी? बूढ़े, क्या अब उसके सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा है? तुम उसका इलाज कैसे करने की योजना बना रहे हो? यह पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। भले ही पश्चिमी चिकित्सा और 100 साल आगे बढ़ जाए, तकनीक कला तक नहीं पहुंच पाएगी। दाव की तो बात ही छोड़ दो। तो इसका कारण क्या है? घातक क्यों? क्या पश्चिमी चिकित्सा इसका इलाज भी कर सकती है? अब तुम्हारी बारी है कोशिश करने की। जल्दी करो, गंदे भिखारी। क्या इस तरह मदद मांगते हैं? श्रीमान मो, मैं उसे बचाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसका चिकित्सा कौशल मुझसे बेहतर है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। महोदय, ओह, पश्चिमी चिकित्सा इसे ठीक नहीं कर सकती। चीनी चिकित्सा गहन और विशाल है। कुछ भी हो जाए, कृपया मुझे सिखाएं, महोदय। कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। दिव्य चिकित्सक, कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। मैं तुम्हारी रखैल बनने को तैयार हूँ। श्रीमान शियाओ, कृपया इधर आइए। जानू, कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। जानू, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तो कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। चिंता मत करो, किंगमेई के लिए मैं उसे बचा लूंगा। ऐसा ही तो होना चाहिए। महोदय, यह मिर्गी है। मेरे पास एंटीबायोटिक्स और शामक है। आपको किसकी जरूरत है? किसने कहा कि यह मिर्गी है? वह डॉक्टर भी नहीं समझता। लेकिन मिर्गी, मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। यही हंसी की बात है पश्चिमी चिकित्सा के बारे में। तुम केवल सतह को देखते हो, आंतरिक कार्यप्रणाली को नहीं। असंभव। यह मिर्गी है। मैं दूंगा अब एक शामक। बूढ़े, जरूर जल्द ही शांत हो जाएगा। दादाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अज्ञानी मूर्ख। महोदय, कृपया उसे बचा लो। मुझे बीमारी की जड़ मिल गई है। मुझे लगा कि तुम वास्तव में कुछ कौशल रखते हो। पता चला कि तुम पागल हो। वह पत्थर बीमारी की जड़ है। तुम एक चीनी चिकित्सा व्यवसायी, इतने अविश्वसनीय हो। हम तुम्हारे बारे में गलत थे। मजबूरी में इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। मैं कैसे विश्वास कर सकता था इतने नीच व्यक्ति पर? मुझे शियाओ चेन पर विश्वास है। यह फेंग शुई पत्थर ऐसी जगह रखा गया था जहाँ घातक क्यों इकट्ठा हो, यहाँ तक कि 1000 मील दूर से भी भयानक आभा यहाँ एकत्रित होगी। बुजुर्ग श्रीमान मु की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि एक जोशीला युवक भी यहाँ बहुत देर तक रहने पर रक्त का ठहराव अनुभव करेगा। बकवास मत करो, यह एक विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई रचना है। बकवास मत कर। रक्त का ठहराव, मुँह, यह कैसे हो सकता है? मेरा रक्त प्रवाह क्यों अवरुद्ध है? मेरा शरीर अकड़ गया है। क्या यह कैसे मुमकिन है? यह एक फेंग शुई मास्टर द्वारा बिछाया गया जाल है। यह असंभव है। अंधे मूर्ख। दादाजी जाग गए। दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। मेरे साथ क्या हुआ? दिव्य चिकित्सक, यह कैसी तकनीक है? मैं आश्वस्त हूँ। मैं सचमुच आश्वस्त हूँ। पारंपरिक चीनी औषधि वास्तव में हमारी पश्चिमी दवा बस बकवास है। मैं बाहर निकलूंगा। मैं अभी बाहर निकलता हूँ। चूंकि श्री मुझ जाग गए हैं, मुझे कुछ अन्य मामलों में भाग लेना है, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। आदरपूर्वक विदाई देते हुए श्री शाओ, मुहू, मेरे लिए व्यवस्था करो। कल मैं देवराज भोज में शामिल होऊंगा। शाओ परिवार अभी भी देवराज पर विजय प्राप्त करना चाहता है। कल मैं देवराज के सामने जाऊंगा और शाओ परिवार का पर्दाफाश करूंगा और उस भेड़िए के दिल वाले, कुत्ते के फेफड़े वाले शाओ यी। जी दादाजी, निजी जेट तुरंत तैयार हो जाएगा। वी, युवा स्वामी यी, आपका अधीनस्थ अक्षम है। कचरा, बेकार, सब बेकार। तुम और वह युवा स्वामी झांग दोनों बेकार हो। तुम कुछ भी नहीं संभाल सकते। युवा स्वामी ये, उस रात यह शाओ चेन था, वह बदमाश जिसने बचाया मुकिंग मेई को। शाओ चेन, फिर से शाओ चेन। उसने यह भी कहा कि देवराज भोज के बाद कोई विपुतली संत नहीं रहेगा। शाओ चेन, मेरे प्यारे भाई,
अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारता तो कसम से मैं इंसान नहीं हूँ। कौन? बदमाश। मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है और तुम पहले ही इतने गुस्से में हो। पिताजी, यह निकम्मा मुकिंग मेई जैसे छोटे से मामले को भी नहीं संभाल सकता। अगर चीजें योजना के अनुसार होती मेरे समर्थन से, वो परिवार भी कुछ नहीं कह पाता। वे केवल चुपचाप सहन कर सकते थे और मुकिंग मेई को हमारे शाओ परिवार में शादी करने देते। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, बेकार। कल्पना करो तुम एक निकम्मे। पिताजी, मैं अक्षम हूँ, इसे भूल जाओ। जो कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। देवराज भोज के निकट आने के साथ जल्दबाजी में काम न करो। हम कुछ बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। शाओ चेन, देवराज भोज के बाद मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दफनाने की जगह न मिले। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शाओ चेन, तुम जोंक की तरह क्यों हो? हमारे अन्य परिवार से चिपके हुए। कल्पना करो तुम एक निकम्मे। अंशा, क्या? अगर मियाओ यहाँ नहीं होती, तुम्हें लगता है मैं इस जगह पर रहना चाहूंगा? तुम बदमाश। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस विचार को छोड़ दो। मियाओ तुमसे शादी नहीं करेगी, यह सही है। हमारे अन्य परिवार का लक्ष्य देवराज है। आज फिर देवराज का भोज है। जब तक हम देवराज के करीब पहुंच जाते हैं तो हम शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। निर्दयी, क्रूर, सचमुच एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तुम दिव्य फीनिक्स सेनापति आ रहे हैं। दिव्य फीनिक्स सेनापति? दिव्य फीनिक्स सेनापति यहाँ क्या कर रहे हैं? देवराज के आदेश से मैं कुमारी अन का स्वागत करने आया हूँ। दिव्य फीनिक्स सेनापति, क्या आप मियाओ को लेने आए हैं? मुझे लेने के लिए? दिव्य फीनिक्स सेनापति, क्या तुम गलत हो? कोई गलती नहीं मिस अन, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ दिव्य राजा के भोज में। यह दिव्य राजा का आदेश है। बेवकूफ लड़की, किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और जनरल के साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। कृतज्ञ चीज, जनरल खुदाए हैं। हमारे अन्य परिवार के लिए कितना बड़ा सम्मान है आज। तुम चाहे या ना चाहे जाओगी। दादी, मैंने कहा मैं सिर्फ भाई शियाओ चेन को मानती हूँ। यह जनरल का स्वयं आगमन है। यह कितना बड़ा सम्मान है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज न केवल तुम जा रही हो बल्कि तुम्हें दिव्य राजा का कृपा पात्र भी बनना होगा। भाई शियाओ चेन, चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है मियाओ, बस दिव्य फीनिक्स के साथ चली जाओ। भाई शियाओ चेन, मुझ पर भरोसा करो, तुम समझदार हो। दादी, आज दिव्य राजा के भोज में महान सर्वोच्च दिव्य राजा प्रकट होंगे। हमें एक अच्छी छाप छोड़नी होगी। मूर्ख, बस स्वाभाविक और उचित व्यवहार करो। इतना चापलूसी क्यों? दादी, आपका क्या मतलब है? हमारे अन्य परिवार को पहले 10 निमंत्रण मिले और फिर मियाओ को दिव्य फीनिक्स जनरल से एक व्यक्तिगत निमंत्रण मिला। यह दिव्य फीनिक्स जनरल दिव्य राजा का दूसरा सेनापति है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं समझ गई। बस यही 2 बातें। दिव्य राजा को हमारी मियाओ पसंद आ गई होगी। दूसरों को संपर्क बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें बस दिव्य राजा का इंतजार करना है। जनरल द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत। मियाओ का दिव्य रानी बनना बस निकट है। हाँ बिल्कुल, अन मियाओ का जनरल द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाना। अन परिवार वास्तव में ऊंचा चढ़ गया है। बिल्कुल, अब से हम अन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। दादी, मैं मना करती हूँ, मैं कोई दिव्य रानी नहीं बनना चाहती। मुझे सिर्फ भाई शियाओ चेन चाहिए। क्या बकवास कर रही हो लड़की? अभी भी जिद कर रही हो? इस अन मियाओ की जुबान वाकई तेज है। लेकिन क्या वो आई नहीं? हाँ, वो पूरी तरह से सफेद कमल है। अन मियाओ, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अब भी उस हारे हुए शियाओ चेन के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या देवराजा बेहतर नहीं है? शियाओ चेन की तुलना में वो स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। अंशा, तुम्हारा मुंह हमेशा की तरह गंदा है। शियाओ चेन, भाई शियाओ चेन, शियाओ चेन, तुम कुत्ते, तुम देव राजा के भोज में कैसे आए? इसे किसने अंदर आने दिया? मैं खुद आया हूँ।
शियाओ चेन, The film was तुम कचरे के translated टुकड़े, and तुम यहाँ कैसे घुसे? narrated by M Media. सुरक्षा, क्या तुम सब बेकार हो? यहाँ आओ और इसे बाहर फेंको। देव राजा का भोज, मैं अपनी मर्जी से आता जाता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? अभिमानी शियाओ चेन, यह देव राजा का भोज है। अगर तुमने आज खुद को नहीं समझाया तो तुम आड़े निकलोगे अगर तुम सीधे आए हो। मैं तुम पर अपना दम बर्बाद नहीं करना चाहता। सुरक्षा, इसे बाहर फेंको। शियाओ यी, तुम किसे कचरा कह रहे हो? बुरे आदमी, तुम अभी तक मरे नहीं। ये पुरानी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। तो फिर मुझे तुम्हें, बुरे आदमी, आखिरी विदाई देने दो। शियाओ यी, तुम सचमुच कानून से ऊपर हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस अवसर पर विचार करो। अगर तुमने फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मैं ड्रैगन सम्राट को रिपोर्ट करूंगा और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुम, बुरे आदमी, देवराज के भोज के बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। उपकारक, कृपया यहाँ बैठ जाइए। कुमारी अन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देवराज का आदेश है कि तुम अपने कपड़े बदलो। कपड़े बदलो? मैं नहीं जाऊंगी। लड़की, तुम अभी भी जिद क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ और दिव्य फीनिक्स युद्ध जनरल के कपड़े बदल दो। बिल्कुल, देवराज का अनुग्रह प्राप्त करने का अवसर तुम्हारे सामने है। अन मियाओई, तुम अभी भी किस बात का इंतजार कर रही हो? दिव्य फीनिक्स युद्ध जनरल, मेरे दिल में केवल भाई शियाओ चेन है। मियाओई, जाओ। भाई शियाओ चेन, जाओ, जाओ। तुमने आखिरकार कुछ सही किया। जाओ, जाओ, जल्दी करो। मियाओई, बहुत खूब लग रही हो। वह पोशाक बहुत सुंदर है। इतना उदास चेहरा क्यों? आज का दिन खुशी का है। तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। मुझे तो बस भाई शियाओ चेन चाहिए। उस नीच लड़के का जिक्र मत करो। अगर वह शियाओ चेन के साथ हो जाती है तो यह ऐसा होगा जैसे गोबर में फूल फंस गया हो। सही कहा। क्या उसे पेशाब करके अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए? सोचो भी, वह मियाओई से शादी करना चाहता है। क्या वह उसके लायक भी है? यह लड़का हालांकि आज बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है। नहीं, शियाओ चेन अपनी औरत को खुद किसी और को सौंप रहा है। दर्द हो रहा होगा, है ना? कठिन है ना? कोई प्रतिक्रिया नहीं, है ना? शियाओ चेन, बेवकूफ, वह बर्बाद हो गया होगा। क्या वह स्तब्ध है? शियाओ चेन, तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं रहते? किंग मेई, क्या तुम पागल हो गई हो? अभी भी इसी बारे में बात कर रही हो? मैं गंभीर हूँ। तुम, मुकिंग मेई, तुम मेरी मंगेतर हो और अब तुम मुझे इस हारे हुए के साथ अपमानित कर रही हो। बस इतना ही? शियाओ यी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं शियाओ परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि किस शियाओ से। मैं शियाओ परिवार में जिससे चाहूँ शादी करूंगा। मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में, तुम जैसे घृणित अभद्र व्यक्ति अभी भी मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो? सपने देखते रहो तुम। यह अपमानजनक है। तुम शाही राजधानी के परिवार की एक कुलीन महिला हो। तुम शियाओ चेन के साथ कैसे हो सकती हो? वह कुछ नहीं है, बस एक पूर्व अपराधी अभी अभी जेल से बाहर आया है। यहाँ तक कि जनरल यू भी, और मियाओई को यह बेकार नहीं चाहिए था। कुमारी मु, शियाओ चेन तुम्हारे लायक नहीं है। युवा स्वामी ही कहीं बेहतर जोड़ी है। तुम दोनों एक आदर्श जोड़ी हो। अपने काम से काम रखो, चले जाओ। शियाओ चेन, अन परिवार द्वारा तुम्हें इस तरह अपमानित करने के बाद भी तुम अभी भी जिद करोगे? शियाओ चेन, तुम्हारी औरत किसी और आदमी की शादी की पोशाक पहने हुए है और तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। मुझे क्या हुआ है? अन मियाओई, अगर तुम शियाओ चेन मुझे दे दो तो तुम जो चाहो ले सकती हो। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आपको क्या चाहिए? पैसा, शक्ति, या फिर यूं शहर के नंबर 1 परिवार का पद? जो चाहो छीन लो। बुरा नहीं, शियाओ चेन, क्योंकि अन परिवार तुम्हें नहीं चाहता। जब तक तुम सहमत हो तुम तुरंत मेरे मु परिवार के अनमोल दामाद बन जाओगे। या मु बुजुर्ग, आप जरूर गलतफहमी में हैं। शियाओ चेन बस एक कंगाल निकम्मा है। वह कुमारी मु के योग्य कैसे हो सकता है? मुझे में मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और तुम बूढ़े।
सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? ठीक है, जरा रुको। बुएमो, शियाओ चेन कुछ नहीं है, बस एक कचरा जिसे मैंने ठुकरा दिया। चिंगमेई उस पर फिदा है, तुम्हें उसे परखना होगा। उसकी कोई औकात नहीं है, वो एक नाकारा है। बुरा लगा, है ना? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। युवा मास्टर शियाओ, आपका चरित्र पवित्र है। पिछली बार तुमने मुझे फिर से बचाया। मुझे लगता है तुम मेरे परिवार के लिए एकदम सही दामाद हो। तुम उसे धन्यवाद दे रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। ये लड़का खुशकिस्मत है, अंधे मुर्गे को भी दाना मिल जाता है। बस इसे कुछ पैसे दे दो। ये सब क्यों करना? जनरल यू, मुझे लगता है शियाओ चेन चिंगमेई के लिए एकदम सही है। तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शियाओ चेन, मैं तुम्हें एक गंभीर चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुमने चिंगमेई और बूढ़े मुंह पर क्या जादू कर रखा है, लेकिन तुम्हारी शादी नामुमकिन। नामुमकिन, सही, बिल्कुल नामुमकिन। शियाओ चेन, तुम मेरे यू जियाओलोंग के लायक नहीं हो, और तुम निश्चित रूप से मु चिंगमेई के लायक नहीं हो। मु चिंगमेई शाही राजधानी के मु परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। तुम क्या हो? हंस की चाहत रखने वाला एक मेंढक। शियाओ चेन, अगर चिंगमेई शियाओ यी से शादी नहीं भी करती, तो भी कुलीन परिवारों के कई युवा सरदार उसके चरणों में रेंग रहे हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, शियाओ परिवार के एक बेकार बेटे, एक नए रिहा हुए कैदी, तुम्हें जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम बूढ़े मुंह को बचाकर खुशकिस्मत हो गए। मुझे यकीन है कि तुम बस पैसे चाहते हो, है ना? पैसे, नखरे मत करो किसी को। ये लो 10 अरब। मुझे और चिंगमेई को अकेला छोड़ दो। जोंक की तरह मत बनो, एक भटकती आत्मा। पैसे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बदमाश कहीं के। जनरल यू तुम्हें पैसे दे रही है क्योंकि वो तुम्हें बहुत मानती है। कृतज्ञ मत बनो। बिल्कुल, अगर मैं होता तो मैं पैसे ले लेता और ऐश की जिंदगी जीता। तुम्हें कुछ नहीं पता यू जियाओलोंग, तुम न सिर्फ अंधी हो बल्कि दिमाग भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम खोखले हो, घमंडी और उतावले, एक नाकारा। तुम दिव्य राजा की दावत में चूहे की बीट जैसे हो। दिव्य राजा की दावत। अब से मैं दिव्य राजा के नक्शे कदम पर चलने के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। एक दिन मैं दिव्य राजा के साथ खड़ा रहूंगा और तुम सिर्फ और हमेशा रहोगे नाले में एक दयनीय चूहा। दिव्य राजा, दिलचस्प। हम बाद में ये और भी दिलचस्प होगा। बहुत हो गया लोंगलोंग। शियाओ चेन को और नीचा मत दिखाओ। शियाओ चेन, तुम्हारी औरत पहले ही किसी और का शादी का जोड़ा पहने हुए है, लेकिन मैं, जब तक तुम मेरे साथ हो और जीवन भर मेरे प्रति वफादार रहोगे, मु चिंगमेई सिर्फ तुम्हारे लिए सजूंगी और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सच नहीं है शियाओ चेन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैंने शादी का जोड़ा इसलिए पहना क्योंकि तुमने मुझे कहा था। मियाओई, मुझे पता है। मिस चिंगमेई, मैं माफी मांगता हूँ। मैं मना करता हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। पारिवारिक पृष्ठभूमि और रूप रंग के मामले में मैं उससे बेहतर क्यों नहीं हूँ? अन परिवार तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, फिर भी तुम इतने हठपूर्वक मोहित हो। कुमारी चिंगमेई, जैसा मैंने तुमसे पहले कहा था, जब भाग्य अपना काम करता है तो चीजें स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। शियाओ चेन गेगे, दबाव महसूस मत कर। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी संपत्ति नहीं हो। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकती कि तुम्हें रोक सकूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। कुमारी चिंगमेई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरकार समझ गई, वह हमेशा हार मानने से क्यों इनकार करता रहा है। पहले जो मैंने कहा था वह सब मजाक था। मुझे माफ करना मियाओई। आज मैं तुम्हें सबसे भव्य सगाई की दावत दूंगा। कौन सी भव्य सगाई की दावत? तुम तो बस हाल ही में रिहा हुए कैदी हो, कंगाल, एक निकम्मा पूर्व अपराधी। तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? स्वर्गीय फीनिक्स जनरल आ गए हैं।
तुम लोग किस बारे में बहस कर रहे हो? क्या योग्य नहीं है? स्वर्गीय फीनिक्स जनरल का कुछ नहीं। सुनकर अच्छा लगा। अब काम की बात करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, आज दिव्य राजा का भोज है। भोज का सितारा मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। 3 साल पहले डोंगेंग के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में उसने अकेले दम पर लाखों की सेना का सफाया कर दिया। डोंगेंग को फुसांग के विदेशी प्रांत के रूप में पुनः प्राप्त किया। सर्वोच्च दिव्य राजा, अब सर्वोच्च दिव्य राजा का स्वागत करते हैं। ओ, शियाओ चेन गेगे, यह दिव्य राजा का भोज है। शियाओ चेन, क्या तुम पागल हो? दिव्य राजा ने लाखों दुश्मनों को मार डाला और फुसांग को पुनः प्राप्त किया। वह ली लाओबा के उन गुंडों जैसा नहीं है। तुम पहले ही उन्हें नाराज कर चुके हो। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। इसके अलावा दिव्य राजा मेरे आदर्श है। मैं तुम्हारे जैसे कमीने को उनके भोज को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दूंगी। शियाओ चेन, पहले बैठ जाओ। जो भी हो, हम दिव्य राजा के भोज के बाद बात करेंगे। मियाओई, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें सबसे भव्य सगाई की दावत दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। उसे रोको, मुझे रोको। क्यों? लोंग लोंग, मुझ पर भरोसा करो, वहां मत जाओ। क्या हो रहा है? यह लड़का कौन है? उन्होंने कहा कि दिव्य राजा प्रकट होंगे, लेकिन यह शियाओ चेन लड़का ऊपर क्यों जा रहा है? हम बर्बाद हो गए। यह सब उस कमीने शियाओ चेन की वजह से है। मैंने तुमसे कहा था, अगर हम उससे पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ेंगे तो हमारा अंतपरिवार देरस्वेर उसके द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा। इस लड़के ने कहा कि वह मियाओई को सबसे भव्य सगाई की दावत देगा। मुझे मत बताओ कि वह दिव्य राजा के भोज में घुसपैठ कर रहा है। देवराज ने लाखों दुश्मनों को मार डाला। उसके पास कितने सिर हैं? उसके लिए काटने के लिए पर्याप्त है ना? आज देवराज का भोज है। मेरे लिए यह एक असाधारण दिन है। मैं अपनी मंगेतर अन मियाओई को प्रपोज करने जा रहा हूँ। शियाओ चेन, नीचे आओ। यह देवराज का भोज है, तुम्हारे लिए प्रचार पाने की जगह नहीं। अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो देवराज का क्रोध ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। तियानफेंग, तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुमने वास्तव में निजी तौर पर देवराज के भोज स्थल को किसी और को उधार दे दिया। यह एक गंभीर अपराध है। बाद में मैं सब कुछ देवराज को बता दूंगा। सुना तुमने बच्चे? जल्दी नीचे आओ, न तो शियाओ परिवार और न ही मु परिवार तुम्हारी रक्षा कर सकता। नीचे आओ और अपने मौत का सामना करो। कोई रास्ता नहीं, मुझे इस बच्चे को नीचे खींचना होगा। वो सच में मौत को दावत दे रहा है। देवराज शायद ये सब देख चुके होंगे। नहीं, हम देवराज के हस्तक्षेप का इंतजार नहीं कर सकते, तब तक बहुत देर हो जाएगी। लांग लांग, मुझ पर भरोसा कर, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम अभी वहां गए तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसे तुम अपराधी शियाओ चेन कहते हो वो आज के कार्यक्रम का सितारा है। तुम्हारा हीरो सर्वोच्च देवराज। युद्ध जनरल तियानफेंग, देवराज की जय हो। किंग मेई, तुम सब जानती थी, है ना? तुम मुझे बेवकूफ बनते हुए देख रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शियाओ यी का तिरस्कार करती हो, बल्कि अन मियाओई के साथ तुम उससे शादी करने के बजाय उसे उससे चुराना चाहती हो। शियाओ चेन, मुझे पता है कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। क्या ऐसा है? मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे आदर्श बनोगे। सर्वोच्च देवराज, वो हीरो जिसने लाखों दुश्मनों को मारा। कितना अफसोस। अब तुम बस एक नए रिहा हुए अपराधी हो। अजगर सांपों के साथ नहीं रहते। ये शादी, तुम निश्चित रूप से इससे पीछे हट रहे हो। हास्यास्पद, कितना हास्यास्पद। शियाओ चेन, देवराज, वह सही था। मैं सच में अंधी थी। मैं उसे इतना पसंद करती थी, फिर भी मैं उसे नीचा दिखाती रही। उसे नीचा दिखाया, उसे कमीना कहा। मैंने खुद ही बर्बाद कर दी हमारी सगाई। किंग मेई, मैं हमेशा एक मजाक रही हूँ। मुझे इससे बहुत नफरत है। मुझे बहुत पछतावा है। असंभव, बिल्कुल असंभव। वो शियाओ चेन, वो देवराज कैसे हो सकता है? वो कुछ नहीं, बस एक हारा हुआ जिसे मैंने हराया था। यहाँ आओ मियाओई, जल्दी करो और जाओ।
भाई शियाओ चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम सच में देवराज हो। यह मैं हूँ। तो वो सच में है महान देवराज। मैं तो बस एक जोकर हूँ। शियाओ चेन, शियाओ चेन सच में देवराज है। हमने अन परिवार ने उसके साथ क्या किया है? देवराज ने पूरे दिल से हमारे अन परिवार की मदद की, लेकिन अन परिवार ने उसे अपमानित किया, उसे और मियाओ यी को अलग कर दिया। मियाओ यी को छोड़कर अन परिवार में हर कोई, हम सब मूर्ख हैं, अंधे मूर्ख। तुम सही हो। पूरे अन परिवार में केवल अन मियाओ यी ही अंधी नहीं है। मजेदार बात यह है कि तुम सब सर्वोच्च देवराज को पाकर इस दौलत वाले दामाद को तुम उसे नहीं चाहते, बल्कि तुम युवा मास्टर झांग और झाओ की चापलूसी करते हो। यह वास्तव में हास्यास्पद है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैंने वास्तव में देवराज को नाराज कर दिया। क्या मैं बिना कब्र के नहीं मरूंगा? नहीं। युवा मास्टरी, युवा मास्टरी शियाओ परिवार के ड्रैगन प्रिंस है, 2 आंखों वाला संत। युवा मास्टरी, युवा मास्टरी, मुझे बचाओ। असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसे शियाओ चेन क्यों? जाहिर है मैं शियाओ यी इस पीढ़ी का चुना हुआ विलक्षण हूँ। शियाओ यी, तुम अभी भी अपने कमजोर कौशल दिखाना चाहते हो देवराज का उपयोग करके। तुम्हारी छोटी चालें देवराज की नजर में सिर्फ एक मजाक है। नहीं, तुम चुप रहो। क्या बकवास सरदार। सर्वोच्च देवराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम बस एक फर्जी दिव्य राजा हो। जाहिर है मैं शियाओ यी दोहरी पुतलियों के साथ पैदा हुआ, खगोलीय घटनाओं के साथ जन्मा, 3 साल की उम्र में खेती शुरू कर दी और यहाँ तक कि चुरा लिया तुम्हारी इस बेकार की सर्वोच्च हड्डी परिवार के समर्थन से। 14 साल की उम्र में ट्रू ब्लड दायरे में सेंध लगाई, 8 द्वार खोले, और तुम बस एक कचरा हो जिसकी सर्वोच्च हड्डी मेरे द्वारा चुरा ली गई थी। क्यों? तुम दिव्य राजा हो। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता। इतना मजबूत शारीरिक क्षेत्र। युवा मास्टरी, युवा मास्टरी ने सेंध लगा दी है। यह है 9 द्वार। शियाओ यी ने युद्ध के बीच में ही सेंध लगा दी, 9 द्वार खोले और भटकते हुए भगवान के दायरे में कदम रखा। मुझे डर है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सर्वोच्च दिव्य राजा, बकवास। मेरे प्यारे भाई, अगर आज तुमने मुझे दबाव नहीं दिया होता, मैं वास्तव में भटकते हुए भगवान के दायरे में सेंध नहीं लगा पाता। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? धन्यवाद। देखो, यह तुम्हारी सर्वोच्च हड्डी की दिव्य शक्ति है। आज मैं इसका उपयोग करूंगा तुम्हें नरक भेजने के लिए। दिव्य राजा का भोज है ना? आज मैं भगवान का वध करूंगा और राजा को मारूंगा। दुनिया को घोषित करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करो। मैं शियाओ यी, इस युग का सच्चा देवता और अद्वितीय राजा हूँ। तुम दिव्य राजा से लड़ने के योग्य भी नहीं हो। आज मैं देवराज की ओर से कार्य करूंगा और तुम्हें फांसी दूंगा, तुम जानवर जिसने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाया। स्वर्गीय फिनिक्स युद्ध जनरल एक 5 सितारा जनरल है, जिसकी शक्ति मेरी अपनी शक्ति से भी अधिक है। फिर भी शियाओ यी ने उसे एक ही चाल में हरा दिया। मेरे देवराज, आपका अधीनस्थ अक्षम है। युद्ध के दौरान उसे एक सफलता मिली और वह भटकते हुए भगवान के दायरे में प्रवेश कर गया। तुम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो। खुद को दोष मत दो। क्या यह भटकते हुए भगवान के दायरे की शक्ति है? अब तुम्हारी बारी है। मेरे प्यारे भाई, जब हम छोटे थे मैंने तुम्हारी सर्वोच्च हड्डी ले ली थी। अब तुम उसी हड्डी से मरोगे जो तुमने खोई थी। कुछ दिन पहले 4 सर्वोच्चों ने भी इस बारे में बात की थी। बाद में वे मर गए। कम बकवास करो। तुम्हारा हाथ अनंत काल के लिए कैद। सर्वोच्च नेत्र अजयता का मार्ग है। दूसरे की हड्डी क्यों उधार लें? मुझे नफरत है। मुझे इससे बहुत नफरत है।
क्या तुम नहीं समझते? तुम्हें लगता है कि मेरी सर्वोच्च हड्डी लेकर तुम सर्वोच्च जन्म हो जाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, यह सर्वोच्च जन्म है जो सर्वोच्च हड्डी बनाता है, दूसरी तरफ नहीं। हड्डी रखने से तुम सर्वोच्च नहीं बन जाते। भाई शियाओ चैन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तियानफेंग, जाओ और अपने घावों को ठीक करो। जी सर। मियाओ यी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूँ। मैं करती हूँ।